नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय आदमपुर क्षेत्र में आ चुके हैं। भैया, उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव की तैयारियां बड़े जोरों शोरों के साथ और सभी की सभी पार्टियां जान झोंकती हुई नजर आ पा रही इस चुनाव को लेकर, और लोगों में अच्छा खासा उम्मीद दिखती हुई कि कोई नया नुमाइंदा चुनेंगे, कुछ करेगा आदमपुर क्षेत्र के लिए। अगर बात करूँ, पिछले काफ़ी लंबा इतिहास रहा है भजनलाल परिवार का। भजनलाल परिवार का इतिहास रहा है आदमपुर क्षेत्र में विकास को लेकर, वोटों में लेकर, कि जब भी कोई कैंडिडेट उनके सामने खड़ा होता है तो एक तरफा मैदान भजनलाल परिवार का ही गिना जाता है। सो फिलहाल एक शख्स मौजूद है फिलहाल मेरे साथ, जो दुर्जनपुर गांव के सरपंच हैं, फिलहाल उस पद पर बैठे हैं। उनके सुपुत्र भी मेरे साथ मौजूद है। सो दर्जनों सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बाबू जी, एक बात बताइए, आदमपुर क्षेत्र भजनलाल का गिना जाता है और बताया जाता है कि उस परिवार के सामने जो भी खड़ा होता है उसकी हार सुनिश्चित हो जाती है। सो ऐसा है या नहीं है? ऐसा अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इस क्षेत्र से चौधरी भजनलाल जी के परिवार का सदस्य ही जीतते आए हैं, और उसका मेन कारण भी यही रहा है कि चौधरी भजनलाल जी ने इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं, एम्प्लॉयमेंट दी है। तो लोग जो आज भी तक भी उनका गुणगान करते हैं। और जहाँ तक भव्य जी की जीत का प्रश्न है, वो श्रेय सारा गठबंधन को, जो बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन है उसको, और चौधरी भजनलाल जी को जाता है। ठीक है। अभी भव्य जी राजनीति में नए हैं, अगर जनता उनको जिताएगी तो गी, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा गठबंधन है। दुष्यंत जी जो हैं वो एक चढ़ते हुए उभरते हुए राजनीति के सितारे हैं। किसान अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो। दूर व्यापारी सारा वर्ग क्षेत्र का उनके साथ है, और ख़ास करके युवा वर्ग जो है वो उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो उससे ऐसा लगता है कि भव्य जी की जीत ही नहीं बल्कि मार्जिन बढ़ाने में अपना दुष्यंत जी जो डिप्टी सीएम है वो अहम भूमिका अदा करेंगे। इस समय गांव दुर्जनपुर में मौजूद हूं। जो मौजूदा सरपंच है बहादुर सिंह जी मौजूद थे, उनके पुत्र भी मौजूद हैं। सो इनकी भी अगर प्रतिक्रिया जानता हूं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, एक बात बताइए, जैसा बाबूजी ने बताया है कि भजनलाल परिवार का बड़ा तगड़ा रोल रहा है आदमपुर को बढ़ाने में, पर लोग बताते हैं कि भजनलाल जी ने तो कार्य करा है, पर उनके पुत्र जो कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने आज तक कुछ काम ही नहीं किया। धरातल पर आए नहीं, वोटों के समय आए हैं, ऐसा कुछ है? वैसे नहीं, लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं कि वो वोट के समय आते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी देखो कि लोग उनको जिताते क्यों हैं, लोगों के वो काम करवाते हैं तभी उनको जितवाते हैं। और रही बात अब उनका जो जीतने का मुख्य कारण है वो बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है उसकी वजह से ही जीत रहे हैं, नहीं तो उनको समस्या आ जाती। पीछे वो राज में नहीं थे शायद, इसलिए इतने काम नहीं करा पाए। तो मेरा यही कहना है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन का जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, वो रिकॉर्ड वोटों से विजयी होंगे। ठीक है। तो आशु जी, एक बात बताइए, आप भी युवा हैं, युवाओं में घूमते, युवा बेरोजगार हो चुका है, नौकरियों की दर दर ठोकरें खा रहा है, तो आप इस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि सत्ता में दावे तो बड़े बड़े करती है पार्टियां, इस बार जिता दो, नौकरियों की बाहर लगा देंगे, विकास कर देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद तो जैसे गाय के सिर से सींग नहीं गायब हो जाते, जितने नेता दिखते भी नहीं धरातल पर। देखिए, ऐसा नहीं है, पीछे पार्टियों में होती हैं बातें, लेकिन जैसे दुष्यंत जी 75% आरक्षण युवाओं के लिए लेके आए, तो वो एक बहुत बड़ी पहल है। उससे ये नहीं है कि रोज़गार तो मिलेंगे, किसी को प्राइवेट मिल जाएंगे, किसी को सरकारी मिल जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि दुष्यंत जी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 75% आरक्षण है, जो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है युवाओं के लिए, जो बहुत बेरोजगारी को बहुत हद तक ख़त्म करेगा। नए नए उद्योग लग रहे हैं, अभी खरखोदा में लगने लग रहे हैं, दुष्यंत जी का उसमें अहम रोल है। और युवाओं के लिए दुष्यंत जी बहुत कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिलहाल जब एचबीएन की टीम अगर बात करूँ, हमारी टीम हिसार के दुर्जनपुर गाँव में आई, हिसार के पास सकते गाँव में, तो विकास कैसे दुर्जनपुर गाँव का? देखिए, विकास जहाँ तक बात करें, हमारे गांव में हमारे कार्यकाल में हमने बहुत काम किए हैं। आज तक जितनी भी पंचायतें हैं उनका सारा काम एक तरफ है, हमारा एक तरफ है, तो भी हमारा वज़न ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से चार्ज ले लिया, उसके बाद में जैसे हमने सारी सड़कें नई बनवाई हुई थी,
और वाटर वर्क्स वालों ने उखाड़ के दोबारा से पाइपलाइन उखाड़ दी, उसी से अस्त व्यस्त तो हुआ है सिस्टम। और एक जो बार PWD की जो सड़क है वो काफ़ी उसकी हालत ख़राब है, तो उस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और आपकी तरफ से अगर बात करूँ, क्या कोई प्रयास उठाए जाएंगे कि लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल 100% अपना हम इसके प्रयासरत हैं। अभी दुष्यंत जी से पीछे बात हुई थी, जब वो कह रहे थे कि ये बनवा देंगे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। इलेक्शन होने के बाद में इसको तुरंत प्रभाव से इसको चालू करवाएंगे। आप किसको वोट डालेंगे इस बार? कुल JJP BJP का गठबंधन प्रत्याशी है भव्य बिश्नोई, हम उसको वोट करेंगे जी। बाबू जी, आप किसको वोट डालेंगे इस बारी? मैं जो किसान के फेवर में मजदूर को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, उसके रोज़गार दिलाने में और हल्के का विकास करने में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रहेगा, उसको वोट डालूँगा। तो भाई एक युवा मौजूद है मेरे साथ, एक छोटा सा सवाल था महज, आप भी वोट डालते हो? वैसे तो वोट देते हो नहीं देते हो? हाँ, देते हैं, वोट तो देते हैं। देते हो? हाँ जी। वैसे रोजगार की बात करूं, क्या रोजगार मिला वैसे सत्ताधारी सरकार में? रोजगार तो मिले ही, रोजगार तो मिला। वोट किसको दोगे इस बार? कुलदीप किसका? कुलदीप बिश्नोई को। तो भैया लोगों की जितनी भी प्रतिक्रियाएं सुनी अब तक, सभी के सभी लोग सपोर्ट करते जा रहे हैं भव्य बिश्नोई को। जो धरातल की अगर बात करूं, लोगों के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, भजनलाल परिवार। सो जनता समझदार है। हरियाणा लेवल की नज़र अगर बात करूं इस उपचुनाव को लेकर आदमपुर क्षेत्र में जो होने जा रहा है, सो जनता समझदार है, शेयर करती रहे। और देखने वाली बात है कि जनता किसे अपना मसीहा मानती है और उस ओहदे पर बिठाकर जन कल्याण की जो योजनाएं हैं वो देखेंगे आगामी समय में किस प्रकार से जो भी गद्दी पर बैठेगा निकालेगा कैसे।